like my videos, please subscribe to my channel, and please press the bell icon so that you get to know when my latest video has come. And to learn more and to find a video related to you, please do check out my videos list. हेलो, नमस्कारा और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हमारी जिंदगी में सबसे अहम चीजों में से एक है घर की खुशी और घर के सबसे अहम मेंबर्स में से एक है बच्चे। अब अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते से बच्चे हैं, तो ऐसा वक्त भी आ सकता है जब वो रिश्ता कायम न रहे या उसमें स्थिरता न रहे या वो टूट ही जाए। लेकिन एक बार बच्चे हो जाएं, तो फिर वो रिश्ता टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता और आप उनकी जिम्मेदारी से बंध जाते हो। और वो रिश्ते इतने मजबूत होते हैं, फितरतन, जज्बातन और सामाजिक तौर पर। इंसान जब सामाजिक प्राणी है तो ये बंदिश सबसे मजबूत बंदिशों में से एक होती है। और इसलिए ये रिश्ता इतना अहम है कि अगर इस रिश्ते में या इस रिश्ते से जुड़ी कोई भी बात हो तो वो गंभीर चिंता का सबब बन जाती है। तो चलिए अपनी कुंडली के जरिए देखते हैं, क्या हम एक क्विक और ईजी तरीके से देख सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि बच्चों की वजह से या बच्चों के मामले में कोई चुनौतियां आएंगी या फिर ऐसे कुछ नतीजे मिलेंगे जो बच्चों से सकारात्मक नतीजे न दें। तो चलिए उस पर एक क्विक और ईजी तरीके से जांच करते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात, पांचवा भाव बहुत जरूरी है जब आप बच्चों से जुड़े नतीजे देखना चाहते हैं। हालांकि पांचवा भाव और भी बहुत सारे नतीजों को दिखाता है। इसमें करियर में बदलाव, उथल पुथल या रुकावटें, रिस्क लेने की क्षमता, सट्टेबाजी में लगाए गए पैसे, रोमांटिक मामले या रोमांटिक रिश्ते, शुरुआती तालीम वगैरह शामिल है। लेकिन ये बच्चों से भी ताल्लुक रखता है। तो फिर हम कैसे पता लगाएं एक क्विक और ईजी तरीके से कि जब पांचवा भाव कोई अफ्लिक्शन दिखाए तो वो सिर्फ बच्चों के बारे में है या ज्यादातर बच्चों के बारे में है। तो सबसे पहले जरूरी है कि पांचवा भाव और पांचवें भाव का स्वामी दोनों ही अफ्लिक्टेड हो और बच्चों के कारक यानी बृहस्पति, जुपिटर भी अफ्लिक्टेड हो और उसका पांचवें भाव से कोई संबंध बने, या तो किसी माफिक पहलू, एस्पेक्ट से या माफिक युति, कंजंक्शन से। तभी सच में बच्चों की वजह से तकलीफ या बच्चों के मामले में परेशानी का संकेत मिलता है। अब कुछ ग्रह जब इस मामले में शामिल होते हैं तो वो बच्चों से जुड़े नतीजों को और उभार देते हैं या बढ़ा देते हैं, खासकर जब उनका पांचवें भाव से संबंध हो। मसलन अगर शनि, सैटर्न पांचवें भाव में हो तो यहाँ बच्चे जिंदगी में देर से आ सकते हैं, खासकर अगर पांचवें भाव का स्वामी भी अफ्लिक्टेड हो और पांचवें भाव पर पड़ने वाले पहलुओं से भी अफ्लिक्शन हो। तो यहाँ आमतौर पर बच्चों के कारक बृहस्पति का भी किसी न किसी तरह अफ्लिक्टेड होना जरूरी है, ताकि हम और पुख्ता तौर पर कह सकें कि ये बच्चों में देरी या बच्चों के मामले में देरी से ताल्लुक रखता है, न कि किसी और नतीजे से। अब अगर घरेलू माहौल यानी चौथा भाव भी दिखाए कि चौथा भाव अफ्लिक्टेड है, चौथे भाव का स्वामी अफ्लिक्टेड है, तो घरेलू चुनौतियां भी दिखती हैं। यानी बच्चों की वजह से मानसिक शांति न होना, मानसिक खुशी न होना। ये इस बात को पुष्ट करता है कि ये मामला बच्चों से जुड़ा है। तो पांचवें भाव में अफ्लिक्शन, पांचवें भाव का स्वामी मुश्किल में, बृहस्पति अफ्लिक्टेड, और चौथे भाव में या तो युति से या पहलुओं से या दोषों से परेशानी। ये सब बताते हैं कि चुनौतियां बहुत हद तक बच्चों की वजह से है, न कि किसी और वजह से। तो अब हम कैसे चेक करें कि नतीजे बच्चों के बारे में हैं या बच्चों की तरफ से हैं? अगर पांचवें भाव पर पहलू हो या पांचवें भाव में खराब युतियां हो तो वो बच्चों के बारे में है, मतलब बच्चों से जुड़ी चुनौतियां हैं। उनकी सेहत को लेकर, बच्चे पैदा होने को लेकर, बच्चे होने को लेकर, या बच्चों को परेशानियां, बच्चे ठीक न रहना, या आप हर वक्त किसी न किसी मुश्किल में उन्हें निकालने की कोशिश करते रहना, या बच्चे की सेहत बहुत अच्छी न होना, खासकर अगर कोई माफिक ग्रह इसमें शामिल हो जाए। अगर शनि और केतु किसी शत्रु राशि में पांचवें भाव में शामिल हो जाएं, तो जोरदार तौर पर सेहत मसला बन सकती है। अगर राहु इस मामले में शामिल हो तो या तो बच्चे पैदा करने में दिक्कत आ सकती है, या बच्चे किसी मेडिकल मदद से पैदा हो, जैसे आईवीएफ या और कोई बाहरी मदद जिसकी जरूरत पड़े।
या फिर आपको बच्चा गोद लेना भी पड़ सकता है। ये कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है। राहु 5वें भाव में गोद लेने का संकेत। मगर अपने बच्चे भी हो, जहां 5वां भाव मजबूत हो, 5वें भाव का स्वामी मजबूत हो, फिर भी 5वें भाव में राहु हो और कहीं ना कहीं बृहस्पति से जुड़ाव हो, या तो पहलू से या युति से। बृहस्पति और राहु एक साथ 5वें भाव में गुरु चांडाल दोष बनाते हैं और 5वें भाव का स्वामी भी अफ्लिक्टेड हो, ये पक्का दिखाता है कि बच्चों को लेकर चुनौती है या बच्चों की वजह से परेशानी है। और ये आम तौर पर कुछ हद तक, अगर शनि भी अपने पहलुओं से इस मामले में शामिल हो जाए या केतु भी शामिल हो जाए, जैसे 5वें भाव का स्वामी केतु के साथ हो, तो बच्चों को लेकर परेशानियां आ सकती हैं या बच्चों से खुशी कम मिल सकती है, बच्चों से संतुष्टि न मिले, बच्चे बुढ़ापे में सहारा न दें या बच्चों से दूरी रहे, या आपके और बच्चों के बीच भावनात्मक दूरी हो, यानी बच्चे उतना प्यार, उतना लगाव, उतना सहारा न लौटा पाए जितना आप देते हो। तो बृहस्पति और राहु का 5वें भाव में होना और साथ में किसी माफिक का पहलू, खासकर शनि या केतु का, वो नतीजे दे सकता है। बुढ़ापे में बच्चों की तरफ से परेशानियां आना, जैसे जायदाद या किसी चीज को लेकर झगड़ा हो, तो वहां ये जरूरी है कि 5वें भाव का स्वामी भी जोरदार तरीके से अफ्लिक्टेड हो। 5वें भाव की बजाय 5वें भाव का स्वामी अगर 6ठे भाव में चला जाए, मिसाल के तौर पर, तो फिर बच्चे दुश्मन बन जाते हैं अगर 5वें भाव का स्वामी शत्रु राशि में चला जाए। मसलन मेष लग्न वाले जातक के लिए सूर्य 5वें भाव का स्वामी है। अगर सूर्य 6ठे भाव कन्या में चला जाए तो सूर्य शत्रु राशि में है, तो यहाँ बच्चों की तरफ से परेशानियां या मसले पैदा हो सकते हैं। अगर बृहस्पति भी अफ्लिक्टेड हो और बुध भी किसी तरह 5वें भाव से जुड़ा हो या सूर्य पर पहलू डाल रहा हो। एक बड़ी चुनौती ये है कि अगर केतु किसी और माफिक के साथ 5वें भाव में आ जाए तो संतान पैदा होने में दिक्कत हो सकती है, बच्चा होने में भी दिक्कत हो सकती है, या बाद में जिंदगी में बच्चे से दूरी बन सकती है, या बच्चा आपसे दूर रहे, पहले बोर्डिंग स्कूल में, फिर नौकरी के सिलसिले में दूर चला जाए और आपकी बच्चे तक पहुंच बहुत कम हो जाए। तो ये दूर रहेगा तो दिल से भी दूर वाली सूरत बन जाती है। हर दिन बच्चे से बात न कर पाना, बच्चे से बात न हो पाना, बच्चा भी उतना रिस्पॉन्स न करे, तो बच्चों से दूरी नजर आती है। आखिरी मगर अहम बात, अगर कोई जोरदार दोष शामिल हो जाए, अंगारक दोष देखिए, अगर राहु और मंगल शामिल हो तो बच्चों पर हिंसा भी हो सकती है, बच्चों की सेहत भी मसला बन सकती है। 5वें भाव का स्वामी अगर 8वें भाव में चला जाए और वहां भी किसी युति या किसी बुरे दोष से अफ्लिक्शन हो, तो ये बच्चों की वजह से या बच्चों के मामले में बड़े भावनात्मक उतार चढ़ाव को दिखाता है। 5वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में चला जाए तो मतलब बच्चा आपसे दूर चला जाए, विदेश या नौकरी की वजह से दूर, और आपकी उस तक पहुंच भी कम हो जाए। और बेशक ये सब बातें तभी पूरी तरह लागू होती हैं जब बच्चों के कारक बृहस्पति भी अफ्लिक्टेड हो। अगर बृहस्पति बहुत जबरदस्त मजबूत हो तो भले ही 5वां भाव और 5वें भाव का स्वामी अफ्लिक्टेड हो और चुनौतियां दिखाएं, तो बहुत हद तक वो चुनौतियां कम हो सकती हैं। मगर अगर 5वां भाव माफिक ग्रहों से युक्त होकर अफ्लिक्टेड हो, 5वें भाव का स्वामी किसी माफिक ग्रह के साथ हो या उसके पहलू में हो, या वो दुस्थान में चला जाए, खासकर 6ठे या 12वें भाव में, तो बच्चों से दूरी, बच्चों से अच्छे संबंध न होना, अच्छी समीकरण न बनना, ये सब भी इन्हीं समीकरणों से आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा, आसान और क्विक तरीका है ये पता लगाने का कि क्या आपकी जिंदगी में बच्चे होने को लेकर, बच्चों की निरंतर मौजूदगी को लेकर, बच्चों से संतुष्टि, बच्चों से सहारा, बच्चों से प्यार और देखभाल, और साथ ही आपका उन तक पहुंच पाना या उन्हें सहारा दे पाना और उनकी मौजूदगी आपकी जिंदगी में रहेगी या नहीं, ये सब मामले हैं, या फिर बच्चे खुद आपके लिए चुनौतियों, परेशानियों या मुसीबतों का सबब बनते हैं। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और वीडियो में किसी और वक्त तक, ये आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।